1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट। जी हाँ, 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो जाए। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में। आइए इस वीडियो में जानकारी लेते हैं क्या है डायरेक्ट टैक्स कोड। आप सबको जानकर अति खुशी होगी कि मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 डायरेक्ट टैक्स कोड बिकम द न्यू इनकम टैक्स लॉ ऑफ इंडिया। मतलब 1961 वाला हमारा पुराना वाला इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के बारे में। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 विल रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। दूसरा, डायरेक्ट टैक्स कोड इज एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2025। मोस्ट प्रोबेबली 2025 के बजट में यह प्रपोज किया जाएगा और फ्रॉम 1 अप्रैल इंप्लीमेंट हो जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह मच मोर सिंपलर वर्जन ऑफ टैक्स है एज कंपेयर टू प्रीवियस इनकम टैक्स लॉ। बाकी ये तो इंप्लीमेंट होने के बाद ही पता लगेगा। और गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से ओनली 2% पीपल ऑफ इंडिया आर बिकम द इनकम टैक्स पेयर। पॉपुलेशन का सिर्फ 2%। बात करते हैं मेजर चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स कोड वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट। नंबर 1, सिंप्लीफाई रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ। अब रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में ही क्लासीफाई होगा, जो कि आसान करेगा हमें समझने के लिए। दूसरा, असेसमेंट ईयर अब खत्म हो चुका है। प्रीवियस ईयर का कोई फंडा लॉजिकल नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर ही काउंट किया जाएगा, जो कि आसान होगा डायरेक्ट टैक्स कोड को समझने के लिए। तीसरा, इसमें हमारी जो सैलरी इनकम थी उसको अब नया नाम दे दिया गया है एम्प्लॉयमेंट इनकम। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो नया नाम हुआ है वो है रेजिड्यूरी सोर्स, इनकम फ्रॉम रेजिड्यूरी सोर्स। अब बात कर लेते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन जो पहले स्पेशल रेट से टैक्सेबल था, अब वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा। मतलब कि हायर रेट से टैक्सेबल होगा इनडायरेक्टली, क्योंकि स्पेशल रेट नॉर्मली कम होते थे, जो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सेट्रा हमारे प्लॉट वगैरह बेचने पर लगते थे, तो वो अब स्पेशल रेट से नहीं हायर रेट से टैक्सेबल होंगे। नॉर्मल इनकम की जो स्लैब्स के हिसाब से टैक्सेबल होगा। अब बात कर लेते हैं कंपनीज के ऊपर लगने वाला टैक्स, जो कि कॉमन टैक्स रेट होगा। कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी के बीच में टैक्स रेट में, पहले यह होता था। अब जो रिडक्शन की गई है, डिडक्शंस वगैरह की, एग्जम्पशंस की, 10 और 80 की सेक्शन की जो रिडक्शन थी, एग्जम्पशंस, उनको कम कर दिया गया है, जो कि हमें नई टैक्स रेजिम में देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं टैक्स ऑडिट की। टैक्स ऑडिट जो है सीएस के लिए जो रिजर्व था, अब वो सीएस और सीएमए के लिए अलाउ कर दिया गया है डायरेक्ट टैक्स कोड में, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ ओनली सीए के लिए ही एप्लीकेबल था। बेसिक समराइज समरी को मैंने आपके सामने पेश किया है। जल्द ही इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेन सेक्शन वाइज, जैसे सैलरी, अदर सोर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या बिजनेस प्रोफेशन के ऊपर आपको देखने को जरूर मिलेगी। इन सभी या और इनसे जुड़ी हुई और टैक्सेशन, फाइनेंस, बिजनेस और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।